आज का वचन। इन द नेम ऑफ द फादर, सन एंड होली स्पिरिट, आमेन। कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। बाइबल में मनी के बारे बहुत गहराई और व्यवहारिक रूप से बात की गई है। इसमें धन को ना तो पूरी तरह बुरा बताया गया है और ना ही इसे जीवन का अंतिम लक्ष्य है। यहाँ कुछ मुख्य बातें और आयतें दी गई हैं जो बाइबल के नजरिए को स्पष्ट करती हैं। धन का लालच, द लव ऑफ मनी। अक्सर लोग इसे गलत समझते हैं, लेकिन बाइबल कहती है कि पैसा बुरा नहीं है, बल्कि उसका लालच बुरा है। तिमोथी फर्स्ट 6:10। क्योंकि रुपए दा लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। प्रायोरिटीज। बाइबल सिखाती है कि परमेश्वर और धन दोनों की सेवा एक साथ नहीं की जा सकती। आपको ये चुनना होगा कि आपके जीवन में सबसे ऊपर कौन है। मती 6:24। कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। संतोष और विश्वास, कंटेम्पटमेंट। पैसे के पीछे भागने की बजाय जो हमारे पास है उसमें संतोष रखना एक बड़ा गुण माना गया है। इब्रानियों 13:5। तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो। ईमानदारी ਅਤੇ मेहनत, इंटीग्रिटी एंड हार्ड वर्क। बाइबल गलत तरीके से कमाए गए धन के खिलाफ चेतावनी देती है और मेहनत की सराहना करती है। नीति वचन 13:11। अन्याय से प्राप्त धन घटता जाता है, परंतु जो हाथ से बटोरता है उसकी बढ़ती होती है। नीति वचन 10:4। जो ढीलों हाथों से काम करना वह निर्धन हो जाता है, परंतु कामकाजी लोग धनी होते हैं। जनरसिटी, उदारता और दान। बाइबल के अनुसार धन का एक बड़ा उद्देश्य दूसरों की मदद करना और परमेश्वर के कार्यों में हाथ बटाना है। करंथियों 2:9-7। हर एक जन जैसा उसके मन में ठाना है वैसा ही दे, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रेम रखता है। कंक्लूजन। बाइबल के अनुसार हम पैसे के मालिक नहीं बल्कि प्रबंधक हैं। ये सब कुछ परमेश्वर का दिया हुआ है और हमें इसका उपयोग समझदारी, ईमानदारी और उदारता से करना चाहिए। बाइबल में पैसे लेकर जो बातें कही गई हैं बॉलीवुड की कई फिल्मों की कहानियों में बहुत खूबसूरती से दिखाई गई है। पैसा, लालच, ईमानदारी, परिवार के बीच का संघर्ष हमारी फिल्मों का पसंदीदा विषय रहा है। यहाँ कुछ बेहतरीन हिंदी फिल्में जो बाइबल में के इन सिद्धांतों जैसे लालच बुराई की जड़ है के पर्दे पर उतारती है। लालच और उसका अंजाम, ग्रीड। दीवार 1975। ये फिल्म बाइबल के उस सिद्धांत को दिखाती है। यहाँ एक भाई विजय गलत रास्ते से पैसा कमाता है, दूसरा भाई रवि ईमानदारी चुनता है। विजय के पास सब कुछ है लेकिन शांति नहीं है। कलयुग 2005 में आई थी। ये आधुनिक समय के पैसे के लालच और उसके कारण होने वाले विनाश एक गहरी कहानी है। संतोष और ईमानदारी, कंटेम्पटमेंट और इंटेग्रिटी। 2 बीघा जमीन। ये फिल्म 1953 आई सी। ये फिल्म दिखाती है कि एक गरीब किसान के लिए उसकी जमीन, उसकी ईमानदारी पैसों से ही बढ़कर है। स्वदेश आप सब लोगों ने फिल्म देखी होगी, 2004 में आई थी। मोहन भार्गव, शाहरुख खान की कहानी दिखाती है कि असली धन डॉलर में नहीं
बल्कि अपने लोगों की सेवा करने और समाज में बदलाव लाने में है। पैसे का गलत इस्तेमाल। एक फिल्म थी बाजार जो 2018 को आई थी। ये फिल्म शेयर मार्केट की दुनिया और पैसों की उस भूख को दिखाती है जो इंसान के नैतिक मूल्यों को ख़त्म कर देती है। ये तमोथी फर्स्ट तमोथी 6:10 के उस संदेश को पुख्ता करती है कि रुपए का लोभ बुराई का जड़ है। 2 बीघा जमीन। सन 1953 में ये फिल्म दिखाती है एक गरीब किसान के लिए उसकी ज़मीन और उसकी ईमानदारी पैसों से कहीं बढ़कर है। स्वदेश 2004 में आपने देखी जो, उसका भी यही था कि असली धन डॉलर में नहीं बल्कि अपने लोगों की सेवा करने और समाज में बदलाव लाने में है। पैसे का गलत इस्तेमाल। बाजार 2018 में शेयर मार्केट में ये हुआ था कि उसको पैसे की भूख दिखाती है जो इंसान के नैतिक मूल्यों को ख़त्म कर देती है। बाइबल के संदेश और फिल्मों का जुड़ाव। ईमानदारी की कमाई नया दौर। फिल्म का उदाहरण। मेहनत से कमाया गया धन ही टिकता है। लालच का अंत। हेरा फेरी। पैसे के पीछे भागने के अक्सर मुसीबतें ही आती हैं। पैसे से ऊपर रिश्ता। बागवान फिल्म थी। धन संपत्ति होने के बावजूद बिना प्यार के जीवन अधूरा है। जी, हम शिक्षा जो ले रहे हैं फिल्मों के साथ और इनके साथ जो हम मैच करते हैं, तो हमको अपनी ज़िंदगी में ये कुछ सीख लेना चाहिए। जो धन आपके नैतिक मूल्यों